हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज की क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला लेक्चर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और वो अपना पथ जो है वो चेंज कर लेता है, ये फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये रेयर मीडियम है, मतलब एयर है। ये क्या है? ये एयर है और ये क्या है? ग्लास है, ठीक है। तो ये किसी एक मीडियम से आते हुए और दूसरे मीडियम में जैसे ही एंटर करता है तो ये क्या होता है, लाइट रे जो है वो क्या होता है? बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी लाइट के मुड़ने का जो फेनोमेना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों, मेन दिक्कत ये है कि ये होता क्यों है, कॉजेज क्या है इसकी, किस वजह से होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फेनोमेना जो होता है इसका मेन रीजन है डेंसिटी। इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब भी कोई लाइट रे है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो क्या हो जाता है? वो बेंड हो जाती है। अब बेंड होती क्यों है? तो बेंड होती है इसलिए क्योंकि उसका स्पीड जो है ना, लाइट का जो स्पीड था वो क्या हो गया? चेंज होने की वजह से क्या होता है? बेंडिंग होता है। अभी बताता हूं मैं ये कैसे होता है। यहां पे देखो, ये वाला क्या है? ये है आपका एयर, जो कि क्या है? जिसका डेंसिटी बहुत कम है, रेयर है, डेंसिटी कम है, मतलब उसके एटम्स जो है बहुत दूर दूर में फैले हुए हैं, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है ये। दूसरा मीडियम क्या है? ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये हमारा डेंसर मीडियम, जैसे वाटर हो गया, एयर से तो ज्यादा ही डेंसर है ना। इसके मॉलिक्यूल्स जो तो बहुत पास पास होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू एयर इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो अब जो लाइट आती है यहां से, जो ये लाइट आ रही है, ये क्या होता है? जैसे ये तो अपने स्पीड से आ रही थी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था, तो ये आराम से अपने स्पीड से आ रही थी, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये वाटर के अंदर एंटर किया ना, जैसे ही वाटर के अंदर एंटर किया तो यहाँ पे क्या है? काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? बहुत पास पास है, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो जैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? उसका स्पीड हो जाएगा बहुत कम। तो कम हो जाएगा तो क्या होता है? लाइट जो है ये अपने रास्ते से भटक के, ये लाइट को कुछ इस तरीके से जाना था, लाइट क्या होती है? भटक जाती है अपने रास्ते से और इधर वाला, ये वाला रास्ता अपना लेती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट के चेंज की वजह से होता है। यदि स्पीड ऑफ लाइट यदि सेम रहता तो वो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाती, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। एटम्स के पास पास होने की वजह से क्या हो गया? ये जो लाइट रे है ये मुड़ गई, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को मैं आगे बढ़ने से पहले एक नोट पॉइंट दे दूं कि जब भी लाइट रे, ठीक है, जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा मतलब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये है रेयर मीडियम, मतलब एयर, और ये क्या है? डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहां पे देखो ये लाइट रे आ रहा था ऐसे, ठीक है, ये लाइट रे आ रहा था, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या, ये यहां से क्या होगा? लाइट जो है ये रिफ्रैक्ट हो गया इधर। लाइट को आना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे आना चाहिए था, नहीं सेम स्पीड, यदि स्पीड सेम होता तो लाइट सीधे आ जाती, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। तो लाइट रे क्या होगा? ये क्या है? ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये है, ये हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप लोगों को रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में बताया। यदि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये वाला जो लाइट रे है ये इधर आ गया, तो ये किधर इसको जाना था? इधर की तरफ, और ये लाइट रे किधर? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है, नॉर्मल की तरफ झुक गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि यदि रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा क्या होगा? जब लाइट रे, यहां पे देखो, जब लाइट रे, ये क्या है? ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। जब डेंसर मीडियम से कहां जा रहे हैं? अभी ये रेयर मीडियम में जा रहा है, तो रेयर मीडियम में जाने के लिए क्या होगा? यहां से लाइट रे जो है इसको जाना चाहिए था ऐसे ना, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, सीधा सीधा। लेकिन क्या होता है? इसका स्पीड अब क्या हो गया? अब इसका स्पीड बढ़ गया लाइट का, तो ये क्या होता है? नॉर्मल से दूर चला जाता है, नॉर्मल से दूर होकर निकलता है, और ये फाइनली जो लाइट होता है ना, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो लाइट इमर्ज हो रहा है ना वापस से, जो स्लैब के अंदर से जो निकला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो जो लाइट रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये बीच में जो रिफ्रैक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे,
और जो ये बाहर जो निकला है फाइनली, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यदि रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, बेंड हो जाएगा। और जो हमारा डेंसर मीडियम से जब ये रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स आप लोगों को मैंने इससे पहले ही बताया है। ये देखो यहां पे जैसे है ना, ये वाला, ये पेंसिल वाला जो सीन है, जब भी आप पेंसिल किसी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर रखोगे तो यहां पे क्या होता है, ये जो पेंसिल है ना हमें बेंड, मुड़ा हुआ टेढ़ा दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट है कि इसके वजह से होता है। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं रात में ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि जब भी कोई चीज आप पानी के अंदर, जैसे पानी के अंदर कोई सिक्का रखोगे या फिर कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो ना हमें अपने जगह से वो थोड़ा सा उठा हुआ हमें दिखाई देगा। आप नींबू वाले के ठेले पे जाके देख सकते हो, जहां पे नींबू पानी मिलता है ना, वहां पे देख सकते हो आप, वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि जो नदी है ना, जो पूल वगैरह है, वो ऊपर से देखने में बहुत कम गहरा लगता रहता है, लेकिन जैसे अंदर जाता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो ये सब इसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, और पेंसिल वाला तो आप लोगों को बता ही दिया कि जैसे उसको हम उसके ग्लास के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो टेढ़ा हमें दिखता है। ये सब किसके वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। चलिए, अब जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वो जो इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन का लॉ था। ये कौन सा है, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके भी दो लॉ थे, इसके भी दो लॉ हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ दोनों का ही सेम ही होता है। जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होते हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ पे, किसी एक ही पॉइंट पे ऐसे लाई करते हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गया, ये आप लोग नॉर्मल ऐसे बनाते हैं ना 90 डिग्री का, ये क्या है, नॉर्मल। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ये तीनों चीज जो होती है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या है, ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट कर लो। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between refracted ray and the normal is called angle of refraction. ठीक है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. ठीक है, तो सेकेंड लॉ ये कहता है, ये मुझे पता है कि आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आगे अभी आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बस अभी इतना समझो कि ये होता है। ठीक है, इसको, ये जो होता है इसको कभी कभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बुक में इसको एन से डिनोट किया हुआ है और कई बुक में इसको म्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग एन लेके चलेंगे। ठीक है, म्यू रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, दोनों इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके दो रूल है, दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कह सकते हो, रूल कह सकते हो, जो भी। तो पहला तो आपने अभी पढ़ा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इक्वल टू क्या, एन बोलो या फिर म्यू बोलो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो, अब बोलोगे साइन आई क्या बोल रहे हो, साइन आर क्या बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल जो था उसके बीच में वो कितना है, 30 डिग्री का। तो जो इसमें जो पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन, और रिफ्रैक्टेड, और जी आर है, आर कितना है, मान लेते हैं सपोज करो कि 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, आई होप कि पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है, वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी साइंस के अंदर, मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू √2/1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा क्या आया है, √2/2, और इससे जब आप कैंसिल करोगे इसको तो 1/2
√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो अभी नॉर्मल सी बात होगी। तो ये जो साइन है ये क्या है आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा फॉर्मूला एक ये है, ये आपको याद करना है। दूसरा फॉर्मूला ये है, देखो पहला आपको फॉर्मूला हो गया n = फॉर्मूला हो गया sin i / sin r। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। दूसरा फॉर्मूला जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन पूछे तो आप लोग सीधे लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन टाइम। एक उसके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, जब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50। क्या दे रखा है n, आपको n की वैल्यू दे रखी है, n = कितना है 1.50। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको क्या निकालना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा। ठीक है, ग्लास के अंदर स्पीड कितना होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और आपको क्या दे रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम के अंदर क्या दे रखा है, वैक्यूम के अंदर लाइट स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सिंपली अब हमें क्या करना है, पुट कर देना है इसके ऊपर 1.50, ये तो दे रखा है हमें, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के अंदर कितना स्पीड है हमें तो पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं x, कोई इशू नहीं है। और ये कितना है नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको पुट करना है, x की वैल्यू निकाल दो, सिंपल सा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 1.50 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 4.5। ठीक है, 4.50 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो x की जो स्पीड ऑफ लाइट, जो ग्लास में जो स्पीड होगा ना उस लाइट का, वो कितना होगा 4.50 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और साथ ही ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आई होप कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।